Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि राहु अगर किसी ग्रह के साथ प्लेस्ड होता है या किसी हाउस के लॉर्ड के साथ प्लेस्ड होता है या किसी ग्रह के ऊपर यानी प्लैनेट्स के ऊपर अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ जाता है, तब आपको चीजों को कैसे मैनेज करना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि कई बार आपकी शादी हो जाती है, आपका घर भी बन जाता है, बिजनेस भी आपका ठीक ठाक होता है, इनकम भी ठीक ठाक आती है, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप परेशान रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि चीजें जैसी होनी चाहिए थी वैसी चीजें नहीं हो रही है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है राहु। और राहु के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस का लॉर्ड कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि 10th हाउस का लॉर्ड है मंगल। 10th हाउस में एरीज साइन है। 10th हाउस का लॉर्ड है मंगल, और मंगल राहु के साथ आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी प्लेस्ड है। मंगल यहां पर प्लेस्ड है, मार्स विद राहु इन टॉरस, 2 नंबर साइन के ऊपर। तो 10th हाउस का लॉर्ड राहु के साथ है, गेन के घर में है। तो ऐसे में क्या होगा? कैरियर के थ्रू गेन, लेकिन फिर भी आप अनसेटिस्फाई रहेंगे बिकॉज ऑफ राहु। बिकॉज राहु यहां पर मंगल के साथ प्लेस्ड है 11th हाउस में। 10th हाउस का लॉर्ड मंगल है, 2nd हाउस में प्लेस्ड है। यहां पर प्लेस्ड है मंगल आपका, राहु के साथ प्लेस्ड है। और जो राशि यहां पर आ रही है वो है 5 नंबर यानी लियो साइन। लियो साइन का लॉर्ड है सन। सन की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी आपके चार्ट में मान लेते हैं। मंगल राहु का योग है। कैरियर के थ्रू आपकी वैल्यू बननी चाहिए, यानी काम धंधे के थ्रू आपकी सेविंग्स होनी चाहिए और वैल्यू बननी चाहिए। वैल्यू आपकी बन भी रही है, पैसा भी अच्छा खासा है, लेकिन उसके बाद भी आप परेशान हैं। आपको लगता है जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। वो है राहु के कारण, क्योंकि राहु आपके 10th हाउस के लॉर्ड के साथ प्लेस्ड है। 7th हाउस में राहु की प्लेसमेंट होती है। 7th हाउस में राहु बैठा हुआ है, यह 7th हाउस के लॉर्ड के साथ राहु बैठा हुआ है। 7th हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि मरकरी है। 3 नंबर साइन पर यहां पर राहु है और इसका लॉर्ड है मरकरी। मरकरी आपका 4th हाउस में है, या आपका 3rd हाउस में है, या आपका 10th हाउस में, कहीं भी आपका मरकरी प्लेस है। मान लेते हैं कि मरकरी आपका यहां पर है, राहु के साथ प्लेस्ड है, यानी 7th हाउस का लॉर्ड मरकरी 10th हाउस में है, राहु के साथ है। यहां मरकरी अपने एग्जिल्टेशन में भी होगा। मरकरी अपने एग्जिल्टेशन में भी होगा। अगर यहां पर 3 नंबर साइन आ रहा है तो 6 नंबर साइन यहां पर आएगा, और 6 नंबर साइन यानी वर्गो, और मरकरी यहां पर अपने एग्जिल्टेशन में होता है, राहु के साथ प्लेस्ड है। 7th हाउस का भी लॉर्ड है, 10th हाउस का भी लॉर्ड है। शादी हो गई है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप परेशान हैं। कैरियर आपका अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप परेशान हैं। क्यों परेशान है? राहु के चक्कर में। 4th हाउस में राहु की प्लेसमेंट होती है, या 4th हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि मून है। 1st हाउस में है, मून यहां पर है, 4 नंबर साइन यहां पर आ रहा है, यहां पर मून राहु के साथ है। घर भी बन गया है, सब कुछ है, अच्छा खासा पैसा है, 10-20 गाड़ियां हैं। 10-20 गाड़ियां तो बहुत ज्यादा होती हैं। बहुत बड़ा बंगला है, कई प्लॉट्स हैं, कई फ्लैट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी परेशान हो। परेशान क्यों हो? राहु के चक्कर में, क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड राहु के साथ है, या 4th हाउस में राहु की प्लेसमेंट है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? शादी भी हो गई है, घर भी है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी परेशान क्यों है? परेशान हैं आप राहु के चक्कर में। अब आप जानना चाहते हैं कि जो चीज आप चाहते हो, जो बनना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, उन सब चीजों को लेके आप सेटिस्फाई कब होंगे? सेटिस्फैक्शन तो आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर राहु के कारण आप परेशान हैं तो सेटिस्फैक्शन आपको कभी भी नहीं मिलेगा। राहु जिस हाउस में बैठा हुआ है या जिस हाउस के लॉर्ड के साथ है,
उन सब चीज़ों को पाने की इच्छा आपको ताउम्र रहेगी। आप कमाते रहोगे, पाते रहोगे, बनाते रहोगे, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन 42 की एज के बाद किसी हद तक आप सेटिस्फाई हो सकते हैं। यानी आपकी शादी हो गई है, 7th हाउस में राहु है, 7th हाउस का लॉर्ड राहु के साथ है, तो 42 की एज तक आपको ये मैनेज करना है। 42 की एज से पहले आपको लगेगा नहीं यार पार्टनर वैसा नहीं है, दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, या जो बिजनेस पार्टनर है उसको बदल देना चाहिए, या जो मेरा कैरियर चल रहा है, जो काम धंधा है जिसमें मैं इन्वॉल्व हूं, इसको बदल देते हैं, मजा नहीं आ रहा है, या जिस घर में मैं रह रहा हूं बहुत छोटा है और बड़ा करते हैं, बड़ा बन गया और बड़ा करते हैं, तो अनसेटिस्फाई रहोगे। इनकम के घर में है, इनकम को लेकर परेशान रहोगे, चाहे इनकम लाखों में हो, करोड़ों में हो, फिर भी परेशान हो। फर्स्ट हाउस में योग बनता है, नाम फेम को लेकर परेशान रहोगे, हेल्थ को लेकर परेशान रहोगे। तो आपको इन सब चीजों को 42 की एज तक मैनेज करना है। 42 के बाद आप देखेंगे कि आप जो चाहते थे वो चीजें आपको मिल रही हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन शायद फिर भी आपको ना मिले, क्योंकि राहु अगर सेटिस्फाई हो गया तो जीवन खत्म हो जाएगा। अगर इंसान सोचना बंद कर दे, इंसान की इच्छाएं खत्म हो जाएं, तो जीवन में क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। तो राहु का होना भी जरूरी है। तो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि राहु आपके बर्थ चार्ट में जिस प्लैनेट के साथ बैठता है या जिस हाउस के लॉर्ड के साथ बैठता है, तो उन सब चीजों को लेके आप बहुत सारी कमियां महसूस करते हैं, लेकिन 42 के एज के बाद आपको किसी हद तक वो सारी चीजें मिल पाती हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने राहु के बारे में या किसी ऐसी चीज के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।